जुर्रत है गवर्नर राज लगाओ। जिसने गवर्नर राज लगाया वो जहां रह नहीं पाएगा। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से खिताब। कहते हैं डी चौक से सबसे आखिर में निकला। मेरी अवलीन तरजीह बुशरा बीबी को बचाना था। उनको कुछ हो जाता तो हमारे लिए शर्म की बात होती। बानी PTI का हुक्म हो तो वजारत आला क्या असम्बली रुकनियत भी छोड़ दूंगा। बानी PTI की रिहाई जल्द से जल्द चाहिए। मुझ पर बराह रास्त फायरिंग करके मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई। मुझे और बुशरा बीबी को अगवा करने और मारने की कोशिश की गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास। इस्लामाबाद में PTI कारकुनों पर तशद्दुद और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। अरकान असम्बली ने तजावीज़ कमेटी के सामने रखी। पार्लिमानी पार्टी का वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर पर भरपूर एतमाद का इजहार। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी अभी जेर बहस नहीं। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं PTI एहतजाज में अफगान शरपसंद भी शामिल थे। सियासी कारकुन कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमला आवर नहीं होते। नाकाम एहतजाज के बाद PTI के लोग आपस में दस्तो गिरेबां हैं। PTI सियासी नहीं दहशतगर्द जमात है। पुरतशद्दुद एहतजाज में शामिल 1200 लोगों की निशानदही हो चुकी है। जलसा या एहतजाज करना हर किसी का हक है। डी चौक पर जो हुआ गलत हुआ। मौलाना फजल रहमान कहते हैं PTI अपने तर्ज अमल पर गौर करे। ये मुल्क सबका है। गवर्नर राज की हिमायत नहीं करूंगा, लेकिन आइन में गुंजाइश है। हुकूमत को भी अपना रवैया तब्दील करना होगा। हुकूमत दोबारा इलेक्शन कराए और हकीकी नुमाइंदे मैदान में आए। मदारिस का खात्मा अमरीका और मगरब की जरूरत। जब बिल पर मामला तय हो गया तो वो क्यों पास नहीं हुआ। मुतालबात ना माने गए तो हम पूरे मुल्क के मदारिस से बाहर निकलेंगे। पीपल्स पार्टी ने PTI पर पाबंदी या खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की मुखालफत कर दी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं गवर्नर राज सिंध में लगाने की भी कई बार बात की गई। गवर्नर राज सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। पीपल्स पार्टी कभी गवर्नर राज की भी बात नहीं करेगी। इस्लामाबाद में एक जमात ने सर्कस लगाया। ऐसे लग रहा है जो कर्जाए थे। एक शख्स को आज़ाद करने का मुतालबा ही गलत था। मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास बुलाने के लिए विफाक ने कोई जवाब नहीं दिया। 6 कैनालों में से कोई भी कैनाल तामीर नहीं हो रहा। सिंध के पानी का एक कतरा भी किसी को नहीं देंगे। 5 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं 1 दिसंबर को सियासी जमातों का जिरगा लेकर पारा चनार जाएंगे। सूबा जल रहा है। अमन अमान की सूरत हाल खराब। सूबाई हुकूमत इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने में लगी है। कुरम में अद्वियात की किल्लत, सख्त सर्दी में कंबल और अशिया की अशद जरूरत है। बनू टांक और डिया खान में हुकूमत की रेट नहीं। कायदीन इस्लामाबाद से भाग गए। कारकुनों को मरने के लिए छोड़ दिया। आधी जमात संगजानी पर जलसा करना चाहती थी। बुशरा बीबी डी चौक पर धरना देना चाहती थी। हर बार कारकुन ही क्यों गिरफ्तार हुए हैं। PTI के लीडर क्यों गिरफ्तार नहीं होते। इंक्वायरी करानी चाहिए। कैसे एक ही रास्ते से तीसरी दफा ये लोग फरार हो गए। कारकुनान को पता नहीं था। बुशरा बीबी लाइट बंद करके खुद भाग जाएगी। कंटेनर को आग कैसे लगी उसकी तहकीकात होनी चाहिए। ये तहरीक इंसाफ नहीं तखरीब इंसाफ है। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी इजलास से खिताब। कहा इंसाफ के कत्ल की पार्टी है। इनका जेल में कैद। बानी सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला शख्स है। मैंने पाकिस्तान की सियासी तारीख में इस तरह की मजमूम सोच वाली कोई पार्टी या शख्स नहीं देखा। PTI सियासी जमात नहीं, फितना है, तखरीबकारी का टोला है। इनको पाकिस्तान तबाह करने की इजाजत नहीं देंगे। क्या पाकिस्तान को हमने इस जत्थे के हवाले करना है। इन्हें मईशत की कोई परवाह नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दिन रात साजिशों में लगी हुई है। इनका एक एजेंडा है, हर चीज को तहबाला कर दो, हर चीज को बर्बाद कर दो। दिल खून के आंसू रोता है। सूबाई हुकूमत की पारा चनार की तरफ कोई तवज्जो नहीं। इनको एक ही फिक्र है, किसी तरह पाकिस्तान और मईशत को तबाह करना है। हम ऐसा करने की कभी इजाजत नहीं देंगे। हमें चाहिए ऐसे हाथ तोड़ दें। इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत की शिरकत। वज़ीर आज़म को मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। बुशरा बीबी ने कहा जब डी चौक पहुंची तो कोई लीडर मौजूद नहीं था। शेलिंग हो रही थी। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वट्टू की ABN न्यूज के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहती हैं बुशरा बीबी बाजिद थी। वर्कर से मिले बगैर नहीं जाऊंगी। बुशरा बीबी को इक़्तिदार की लालच नहीं। वो 9 माह बेगुनाह जेल काट चुकी। पानी PTI की रिहाई बुशरा बीबी के लिए सियासत नहीं। बुशरा बीबी बीमार हैं। हुकूमत ने उन्हें कोई सहूलत फराहम नहीं।
दारुल-हुकूमत पर मुसल्ह होकर हमला करना क्या जुर्म नहीं। वानी पीटीआई चौक में बंद थे जो वहां आकर छुड़वाना था। राना सनाउल्लाह कहते हैं इस्लामाबाद में चढ़ाई की गई, मुसल्ह जत्थे में 20,000 के करीब लोग थे। जो लोग हमले में मुलविस थे उनके खिलाफ वजीर आजम ने टास्क फोर्स के कयाम का कहा। जब पीटीआई वाले सबाबी से चले पूरी दुनिया ने देखा, मुसल्ह थे। डी चौक में रात 10 बजे तक इन लोगों ने फायरिंग की, जवाब में रबड़ की बुलेट फायर की गई। पाकिस्तान के लिए खुशखबरी, यूरोपीय यूनियन ने पीआईए की परवाजों पर पाबंदी उठा ली। एयर ब्लू को भी यूरोप के लिए परवाजों की इजाजत मिल गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीआईए की परवाजों से पाबंदी उठना एक यादगार लम्हा। ये सब वजारत हवाबाजी की मेहनत के बायस मुमकिन हुआ। बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक हिफाजती इकदाम को यकीनी बनाया। हमने सिविल एविएशन को मजबूत बनाने के लिए अहम इकदाम किए। पाबंदी हटाने पर यूरोपीय कमीशन के शुक्रगुजार हैं। पीटीआई दौर में पीआईए तबाही के दहाने पर आ गई थी। साबिक वजीर हवाबाजी के बयान से पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पीआईए पर पाबंदी उठने से निजकारी में आसानी होगी। अभी तारीख नहीं दे सकता, जल्द परवाजें शुरू करेंगे। पीआईए के पास परवाजों की शदीद कमी, सोचना पड़ेगा पहले प्राइवेटाइजेशन करें या नए जहाज खरीदें। चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन बनाकर शहरियों के अमवात की इंक्वायरी करें। उमर अयूब का मुतालबा, कहा पूरे मुल्क में 200 से ज्यादा अमवात हुई। सिक्योरिटी फोर्सेज विफाकी हुकूमत को सपोर्ट करने के बजाय आवाम का साथ दें। हमारे खिलाफ सैकड़ों मुकदमात दर्ज किए गए। बगैर इजाजत पंजाब रेंजर्स खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल हुए। निहत्ते शहरियों पर गोलियां चलाते वक्त जवानों को सोचना चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए अमरीका से पाकिस्तान को दिया गया असलहा कारकुनों पर इस्तेमाल हुआ। कंटेनर पर नमाज पढ़ने वाले को गिराया गया। मुझ पर कातिलाना हमला किया गया। कातिलाना हमले के जिम्मेदार शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आईजी पंजाब और डीपीओ अटक अली अमीन और बुशरा बीबी के दरमियान कोई तल्ख कलामी नहीं हुई। तहरीक इंसाफ जानबूझकर आलमी रहनुमाओं के दौरे के मौके पर एहतजाज करती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा बेलारूसी सदर से बातचीत कर रहा था और कमरे की खिड़की से धुआं नजर आ रहा था। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा वजीर आजम आपने हमें कहाँ फंसा दिया, पहले अपना लॉ एंड ऑर्डर संभालें। उन्होंने हौसले और खंदा पेशानी से दौरे को मुकम्मल किया। इससे पहले चीनी वजीर आजम के दौरे पर भी एहतजाज का ऐलान कर दिया गया। चीनी सफीर परेशान थे। उन्होंने हुकूमत से अपनी तशवीश का इजहार किया। हमने चीनी सफीर को यकीन दहानी कराई, सिक्योरिटी का मुकम्मल इंतजाम होगा। ज़र मुबादला ज़खायर 12 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब, कहा 2015 से 2022 तक कर्जों में सालाना 5 अरब डॉलर का इजाफा हो रहा था। माली साल 2022 में करंट अकाउंट 17.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। मईशत को दरपेश खतरात के बावजूद बैंकिंग सेक्टर मुस्तहकम रहा। बैंकिंग सेक्टर को गुर्बत के खात्मे के लिए प्लान तश्कील देना चाहिए।